यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपका बन सकता है परफेक्ट स्टडी पार्टनर। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आता है हर मंडे हर सोमवार को कुछ नए बैचेस जहां पर आप कंपीट कर सकते हो थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ में। इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट जो है वो अनअकैडमी पर लर्निंग करते हैं और आपको मौका मिलता है उनके साथ कंपीट करने का। अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, जहां पर आप सारी क्लासेस को पढ़ सकते हैं जो आपकी ऑनलाइन चल रही वो तो आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा जो कोर्स कंप्लीट हो गए हैं उनका भी आपको एक्सेस यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर यहां पर जो है वो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, साथ में स्ट्रक्चर्स कोर्सेज और आपको पीडीएफ नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में यदि हम यहां पर बात करते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की जो कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, उसमें आप देख सकते हो मृणाल पटेल, सुदर्शन गुर्जर, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, आयुषी संघी, राकेश वर्मा, एक्स आईएएस ऑफिसर, अवधेश सिंह जी, एक्स आईआरएस ऑफिसर जैसे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर गाइडेंस देते हैं। जिन्होंने खुद भी एग्जाम क्रैक किए हैं वो भी आपको यहां पर जो है वो पढ़ाते हैं। साथ में हर मंडे यहां पर कुछ बहुत सारे बैचेस स्टार्ट होते हैं जो कि आपकी प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के जो है वो यहां पर आपकी तैयारी कराते हैं। जहां पर एक बैच होता है जिसको हम बोलते हैं मिशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल होता है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाता है। इसकी ड्यूरेशन 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की होती है, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, साथ में आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराई जाती है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है, साथ में बताया जाता है कि आपको कहां पर कमी है, कहां पर जो है वो आप ठीक कर रहे हैं। आपको स्टडी प्लानर भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक होता है लक्ष्य बैच जो कि टोटली हिंदी होता है। इसमें आपको फैसिलिटी बिल्कुल सेम प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें नोट्स आपको हिंदी मिलते हैं और पढ़ाई भी हिंदी में जाता है। और एक्सपेडिशन बैच होता है जो कि इंग्लिश मीडियम का बैच होता है, जहां पर इंग्लिश में पढ़ा जाता है और इंग्लिश में ही जो है वो आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं अनअकैडमी प्लस पर। इन सभी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए और आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आपको ऑनलाइन इतने कम प्राइस में सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप इस पर सब्सक्रिप्शन जरूर लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएंगी। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना आईडी जो है वो क्रिएट करना है, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है यूपीएससी सीएसई। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो ऑफर मिल जाएंगे, जहां पर 6 महीने का कोर्स 40,000 रुपए में, 12 महीने का कोर्स 49,500 रुपए में, 24 महीने का कोर्स 72,000 रुपए में, 36 महीने का कोर्स 90,000 रुपए में प्रोवाइड होता है। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10% ऑफ। यहाँ पर आप ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के जो है वो सब्सक्राइबर हैं, आपको वहां पर जाकर क्लिक करना है गुरुजी रेफरल कोड GURUJI। इस रेफरल कोड को आप वहां पर यूज करेंगे, पुट करेंगे तो आपके यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हो कितने कम हो जाते हैं। 72,000 का कोर्स 64,800 रुपए में यहाँ पर हो गया और भी बहुत सारे आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जाइए और सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जरूर लीजिए। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में, लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आपका ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर। आपको यहाँ पर करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज के साथ साथ यहाँ पर वीकली और मंथली करंट अफेयर सीरीज भी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सारे वीडियोज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, याद रखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जो है उसके बारे में जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सदन को आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के रूप में परिभाषित की गई है। अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सदन को आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के रूप में यहाँ पर परिभाषित की गई है। अनुच्छेद 163 के तहत आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकता है, मतलब बुला सकता है। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसलिए हम इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरोहर गोद लें।
अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना को 2017 में लागू किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी केवल संस्कृति मंत्रालय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक जो है वो यहाँ पर सही है। धरोहर गोद लें अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना को 2017 में लागू किया गया था। ये बिल्कुल सही है और इसको संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और ASI के द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में फैले विरासत पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को योजनाबद्ध तरीके से अनुकूल बनाना है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। हाल ही में भारत के द्वारा स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल को जो है वो लॉन्च किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। हाल ही में भारत के द्वारा स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल को जो है वो लॉन्च किया गया है। दोनों फैक्ट को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन सी है, तो हमारे दिमाग में आता है इंडिया तो नहीं होगा, कहीं और पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पाथ और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से इस वैक्सीन का निर्माण किया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में KVIC के द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में जो है वो KVIC के द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। इसको आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करें KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य इस कला को पुनर्जीवित करने के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में देश की सबसे युवा महापौर कौन बनी है? तो आपको यहाँ पर बताना है हाल ही में कौन जो है वो यहाँ पर सबसे युवा महापौर बनी है। आर्य चौधरी, किरण गुप्ता, मंजू माहेश्वरी या फिर आर्य रामचंद्रन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्य राजेंद्रन। इनको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में देश की सबसे युवा महापौर या यंगेस्ट मेयर की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन बनी है? आर्य राजेंद्रन को जो है वो यहाँ पर नया युवा महापौर जो है वो चुना गया है। हाल ही में वह केरल के सबसे बड़े शहरी निकाय तिरुवनंतपुरम की महापौर बनाई गई हैं, याद रखिएगा। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर शिखर धवन को? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विराट कोहली। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से जो है वो हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसको? विराट कोहली को जो है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है, याद रखना। हाल ही में ICC की तरफ से कोहली को जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसको आप बताएंगे। साथ में यहाँ पर आपको मुझे कमेंट में बताना है अभी ICC के हेड कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा सभी लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कौन से राज्य में स्थापित की गई है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या झारखंड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो कहां पर स्थापित की गई है? भारत के गुजरात राज्य में, याद रखना है। मणिकरण पावर लिमिटेड इसकी स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ IUCN स्टेटस क्या है? पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ का IUCN स्टेटस यहाँ पर बताना है। एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न। तो राइट आंसर क्या होगा? वनरेबल। इसको आप ध्यान रखना। पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है? वो है वनरेबल कैटेगरी में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। IUCN स्टेटस अलग अलग जानवरों के पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको जो है वो समय समय पर ऐड करता रहता हूँ। हाल ही में इसे जो है वो असम के सिलचर में मछली बाजार से बचाया गया। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि इसको जो है वो बचाया गया। तो असम के सिलचर बाजार, मछली बाजार जो है वहाँ से इसको बचाया गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनेंशियल बिल 2019 के तहत धारा 15HA जोड़ी गई है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो सही बात क्या है फिर? इस बिल की यदि हम बात करें, फाइनेंस बिल 2019 की यदि हम बात करते हैं तो इस बिल के तहत 15HAA को जोड़ा गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। मैं आपको जो करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये काफ़ी मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी रीच ज़्यादातर लोगों तक यदि मैं पहुँच पाऊँगा तो जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सेबी के द्वारा तपनरे समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के संदर्भ में सिफारिश करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो हाल ही में समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? तपनरे समिति। ये जो समिति है इसका जो है वो गठन किया गया है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका उद्देश्य कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के नियामकीय दिशा निर्देशों और निगरानी फ्रेमवर्क का पुनरीक्षण करना है। ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, सारे मैंने आपको करंट अफेयर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए। यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा सारी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया गुरुजी नाम से आपको वो मिल जाएगा, जहाँ पर PDF नोट्स और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आप और भी ऐसे वीडियोज़ जो है वो देखना चाहते हैं तो आप जो है वो ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।